ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है वन लाइनर में प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य देखेंगे कि किस चीज़ से कौन सा जो है मापा जाता है। चलिए, हमारा दिया गया है कि हमारा पहला दिया गया है कि ऊंचाई का मापक यंत्र क्या है। तो हम लोग जो ऊंचाई जो होता है उसे हम किससे मापते हैं, तो अल्टीमीटर से मापा जाता है। किससे? अल्टीमीटर से। नेक्स्ट दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब की माप। अगर वायुमंडल में अगर दाब की माप करना रहेगा तो हमें किससे मापेंगे, तो बैरोमीटर से। किया? बैरोमीटर। नेक्स्ट दिया गया है हमारा कि हृदय की गति, यानी कि हृदय की गति जो होता है हम उससे किसको से मापेंगे, तो हमारा हृदय की गति जो है यानी कि कार्डियोग्राम से मापते हैं। कार्डियोग्राम। नेक्स्ट दिया गया हमारा कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व। अगर द्रव का आपेक्षिक घनत्व कहेगा तो हाइड्रोमीटर। अगर आपेक्षिक घनत्व कहेगा तो हाइड्रोमीटर, अगर द्रव का। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा प्रश्न दिया गया है गैसों के दाब की माप। अगर गैस की हमें दाब मापना हो तो हम किससे मापेंगे, समझे? तो हम जो है मैनोमीटर से मापते हैं। गैसों की दाब मैनोमीटर। वर्षा का मापक यंत्र। अगर वर्षा हो रही है, अगर उसमें जो है कि हमें मापना है कि वर्षा कितना हुआ है, तो उससे हम जो है रेन गेज से मापते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है भूकंप की तीव्रता की माप किससे करते हैं। तो भूकंप की तीव्रता की माप हम लोग रिएक्टर स्केल होता है, उस पर जो है रिएक्टर स्केल पर पैमाना दर्शाया हुआ रहता है कि हमें जो है भूकंप की तीव्रता कितना आती है। दूसरा दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि दूध की शुद्धता। हमें दूध की शुद्धता मापना है, उसमें क्या मिलाया गया, कितना पानी मिलाया गया, उससे हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे? लैक्टोमीटर। नेक्स्ट दिया गया हमारा, नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई की माप किससे करते हैं, तो समुद्र की गहराई की माप हम लोग पैदोमीटर से करते हैं। जब हम देखते हैं कि समुद्र हमारा कितना गहरा है, उसकी माप हम किससे करते हैं, तो पैदोमीटर से। नेक्स्ट दिया गया है हमारा कि हम लोग जो है हम लोग हवा की शक्ति, यानी कि हवा की शक्ति या तथा गति को किससे मापते हैं। तो हवा की शक्ति या गति को मापना होगा तो हम एनीमोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता। अगर वायुमंडल आर्द्रता कितना था, हाइग्रोमीटर। अगर आपेक्षिक घनत्व कहेगा तो हाइड्रो। और हाइड्रो में ध्यान दीजिएगा, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर में वायुमंडलीय आर्द्रता की माप करते हैं और हाइड्रोमीटर में आपेक्षिक घनत्व की माप करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि भूकंप मापी यंत्र क्या है। तो हम लोग जो भूकंप जो होता है हम किस पे मापते हैं, तो भूकंप को मापते हैं सिस्मोग्राफ से। अगर भूकंप की तीव्रता कहेगा तो हम लोग रिएक्टर स्केल पे। क्या? रिएक्टर स्केल पे। क्या? भूकंप की तीव्रता। अगर भूकंप मापी यंत्र कहेगा तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप। आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप हम लोग किससे करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप हम लोग सेंटेक्स में करते हैं, सेक्सटेंस में करते हैं। ये हमारा आंसर है। आगे दिया गया है कि विद्युत धारा। हम लोग जो होता है विद्युत धारा की माप किस में करते हैं, जो घरों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम माप आमीटर में करते हैं। क्या? आमीटर में। अगर पहियों द्वारा तय की गई दूरी की माप किस में करते हैं। अगर किसी गाड़ी द्वारा अगर पहियों द्वारा तय की गई दूरी की हमारा पहिया जो है कितनी दूरी तय किया है, तो उसके मापने के लिए यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो पहियों की दूरी यानी कि कितना तय किया है उसके माप करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पौधों की वृद्धि की माप। पौधों को जो वृद्धि होता है इसको मापते हैं केस्कोग्राफ से। पौधों में कितना वृद्धि हुआ, कितना बढ़ा है, यानी कितना ऊंचाई हुआ है, इसकी माप हम किसको से करते हैं, तो केस्कोग्राफ से करते हैं। आगे दिया गया कि विद्युत धारा की प्रबलता की माप। तो विद्युत धारा की प्रबलता कहेगा तो गैल्वेनोमीटर। अगर विद्युत धारा की माप कहेगा तो किससे, आमीटर से करेंगे। अगर प्रबलता दे दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर से। नेक्स्ट दिया गया है हमारा कि हम लोग जो है
रक्त दाब, यानी कि रक्त दाब को किस में मापते हैं? तो रक्त दाब जो मापने वाला यंत्र होता है वो उसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट दिया गया है कि उच्च ताप मापक यंत्र। अगर उच्च ताप कहेगा तो पायरोमीटर से, जैसे कि सूर्य की जो यानी कि जो होती ताप मापते हैं हम लोग, जो सूर्य की ताप जो है पायरोमीटर से मापते हैं। ये क्या होता है? बहुत उच्च ताप होता है, इसीलिए हमें कोई भी उच्च ताप मापने के लिए रहता है तो हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया हमारा कि ध्वनि, पानी में जो है ध्वनि की माप किससे करते हैं? अगर हम लोग पानी में ध्वनि की माप करना है तो उससे हम लोग जो हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। अगर पानी में ध्वनि की माप करना है तो हाइड्रोफोन की प्रयोग करते हैं। आगे दिया गया हमारा कि वायुयान तथा मोटर बोटों की गति किससे मापते हैं? तो वायुयान तथा मोटर बोटों की गति की मापन हम लोग टोकोमीटर से करते हैं। किससे? टोकोमीटर से। नेक्स्ट दिया गया हमारा प्रश्न, ताप नियंत्रित जो है करने में प्रयोग करते हैं, कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? अगर ताप को नियंत्रित करने में प्रयोग यंत्र है तो थर्मोस्टेट का हम लोग प्रयोग करते हैं। थर्मोस्टेट ऐसा यंत्र है जो ताप को नियंत्रित करने में हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे दिया, घूमती हुई वस्तु की गति मापते हैं। अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उसकी गति को किससे मापेंगे? तो उसको मापने के लिए हमारा एक यंत्र आता है जिसका नाम है गायरोस्कोप। क्या है? गायरोस्कोप जो है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग घूमती हुई कोई भी वस्तु का गति को माप करते हैं, गायरोस्कोप। नेक्स्ट दिया गया हमारा कि हृदय और फेफड़े की गति के सुनने में किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग को हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका? स्टेथोस्कोप का। देखते होंगे कि डॉक्टर के पास जो है इस प्रकार का स्टेथोस्कोप लगा हुआ रहता है, एक कान में लगा करके हमें जो है वो जांच करता है। आगे हमारा दिया गया है कि गुर्दे की खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में किसका प्रयोग करते हैं? अगर हमारे गुर्दे यानी किडनी खराब हो जाती है तो उसमें रक्त को शोधन करने के लिए हम लोग डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। डायलिसिस नामक यंत्र जो होता है हमारे गुर्दे में खराबी होने वाले रक्त के शोधन को लिए कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि वाहन के इंजन को ठंडा करने में रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अगर हम कोई भी वाहन चलाते हैं तो उसको इंजन को ठंडा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसका नाम क्या है? रेडिएटर। रेडिएटर का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। वाहन में जो होता है इंजन को ठंडा करने में प्रयोग होता है, उसमें जो है पानी डाल करके हम लोग इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। आगे दिया गया ध्वनि उत्पादन। अगर ध्वनि उत्पादन हो रहा तो उससे हम किससे मापेंगे कि कितना ध्वनि उत्पादन हो रहा है? तो उसको जो है जाइलोफोन से मापते हैं। ध्वनि उत्पादन में हम लोग जाइलोफोन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया फ्रेंड्स दिया गया है हमारा प्रश्न कि द्रव की निश्चित मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अगर हमें द्रव की निश्चित मात्रा कि कितना द्रव हमें इसमें मिलाना है या कितना द्रव की यहाँ पर आवश्यकता है उसको हम लोग पीपेट में मापते हैं। उसका नाम क्या है? पीपेट। याद रखिएगा, द्रव की निश्चित मात्रा मापने के लिए हम लोग पीपेट का प्रयोग करते हैं। आगे दिया गया है कि हृदय स्पंदन की माप। हृदय स्पंदन की माप किस में करते हैं? तो हृदय स्पंदन की माप हम लोग जो है यानी कि पेसमेकर एक ऐसा यंत्र है कि हम लोग हृदय की धड़कन को मापते हैं, यानी कि पेसमेकर द्वारा। आगे दिया गया है कि जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए देखते हैं कि जलयानों पर कभी कभी जो है हम लोग जो है जहाज़ें बड़े बड़े होते हैं वो बहुत दूर निकल जाते हैं, उसमें जो है यानी कि उसको समय का सही पता लगाने के लिए हम लोग क्रोमोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो क्रोमोमीटर का। आगे दिया गया हमारा प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है कि कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में किसका प्रयोग करते हैं? अगर हमें जो है कृत्रिम मौसम बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो साइट्रोटन का प्रयोग करेंगे। कृत्रिम मौसम बनाने के लिए साइट्रोटन का प्रयोग करेंगे। आगे दिया गया दूर की वस्तु का ताप मापने के लिए, अभी दूर की वस्तु का ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो पाइकोमीटर। क्या? पाइकोमीटर।
अगर हमें उच्च ताप मापने के लिए रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, तो पायरोमीटर। पायरोमीटर किससे, तो उच्च ताप मापने के लिए, समझें। अगर हमें जो है अगर कहेगा कि दूर की वस्तु का ताप मापने के लिए तो पाइकोमीटर, यह ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। आगे दिया गया हमारा प्रश्न दिया गया है कि आवर्त गति कर रही वस्तु का वेग। अगर कोई वस्तु आवर्त गति कर रही है यानी गोल घूम रही है तो उसको गति को हम किससे मापेंगे, तो इसका मापक यंत्र होता है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है कि बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में, अगर हम कोई चीज़ बातचीत रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम पुनः सुन सकते हैं, तो उससे उसका प्रयोग किस में करते हैं, तो डिक्टाफोन। डिक्टाफोन एक ऐसा यंत्र है कि जिससे हम कोई चीज़ बातचीत कर रहे हैं उससे हम रिकॉर्ड करके पुनः दोबारा कभी भी सुन सकते हैं, ये हमारा डिक्टाफोन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि विद्युत ऊर्जा संग्रहण में, अगर हमें विद्युत ऊर्जा को संग्रहण करना है तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो एक्यूमुलेटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत ऊर्जा को संग्रहण में एक्यूमुलेटर का प्रयोग करते हैं। आगे दिए गए विद्युत धारा की दिशा बदलने में, अगर विद्युत धारा की हमें दिशा बदलना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो कम्यूटेटर। अगर विद्युत धारा की दिशा बदलना है तो कम्यूटेटर, अगर विद्युत ऊर्जा अगर संग्रह करना है तो एक्यूमुलेटर। आगे दिया गया हमारा प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, दिया गया गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में, अगर हमें गाड़ी कितना दूरी तय की है उसको अभिलिखित करना है तो हमें ओडोमीटर में करते हैं। किसमें, ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र है कि गाड़ी द्वारा तय की गई अभिलिखित दूरी उसमें दिखाएगा कि कितना गाड़ी जो है तय किया गया है, गाड़ी द्वारा दूरी तय की गई है। आगे दिया कि इंजन में पेट्रोल की वायु के निश्चित भाग मिलाने में किसका प्रयोग करते हैं। इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में तो हम लोग कार्ब्यूरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका, कार्ब्यूरेटर का। कि इंजन में पेट्रोल में वायु निश्चित भाग मिलाने के लिए कितना हमें वायु मिलाना चाहिए जो इंजन सही रहे, इसका हम लोग कार्ब्यूरेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि जल में उपस्थित तेल के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, कि जो है इसमें जो है जल में कहाँ पे हमारा तेल निकलेगा उसको पता हम लोग जो है ग्रेविमीटर से लगाते हैं। जल में उपस्थित तेल के क्षेत्र का पता हम किसमें लगाते हैं, ग्रेविमीटर से उसको पता करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।